आज अगर आप पर्सनल फाइनेंस को 2026 के एंगल से देखेंगे तो एक सच्चाई बहुत साफ दिखेगी। जो लोग अभी भी पुराने तरीकों से पैसा मैनेज कर रहे हैं वो धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। एक्सेल शीट्स, रैंडम टिप्स एंड इमोशनल डिसीजंस, ये सब आज के समय में काम नहीं करता। और यहीं पर एआई एक रियल गेम चेंजर बनकर सामने आता है। सोचिए जरा, हम दिन भर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के एंड में ये समझ नहीं आता कि पैसा गया कहाँ। सब्सक्रिप्शंस अपने आप रीन्यू हो जाते हैं, लाइफस्टाइल धीरे धीरे इन्फ्लेट होता जाता है और हम बस एडजस्ट करते रहते हैं। यही वो जगह है जहां इंसान इमोशन से डिसीजन लेता है। फियर, ग्रीड, कंपैरिजन, सब कुछ मिक्स हो जाता है। लेकिन एआई ऐसे काम नहीं करता। एआई ना तो पैनिक करता है, ना एक्साइटमेंट में गलत डिसीजन लेता है। वो डेटा देखता है, पैटर्न समझता है और कामली सही डिसीजन एग्जीक्यूट करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ टूल्स की लिस्ट नहीं देखने वाले, हम ये समझने वाले हैं कि एआई कैसे सोचता है और कैसे आप उसे अपने पैसे की लाइफ में यूज करके ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। चाहे आप सैलरी अर्नर हो, साइड इनकम बिल्ड कर रहे हो या फ्यूचर में मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। लेवल अप हैबिट्स पर मेरा गोल हमेशा एक ही रहा है, आपको शॉर्टकट्स नहीं, सिस्टम्स सिखाना। आज से आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ मेहनत की नहीं, स्मार्ट थिंकिंग की होने वाली है। अगर आप रेडी है अपने मनी हैबिट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि 2026 में फाइनेंशियली स्मार्ट होना एक ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी है। चैप्टर 1, व्हाई एआई इज द न्यू फाइनेंशियल लिटरेसी। क्यों एआई ही 2026 की नई फाइनेंशियल लिटरेसी है। अगर आप आज भी ये मानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब बस सेविंग करना, कुछ सिप्स लगाना और टाइम पर टैक्स फाइल करना, तो 2026 आपको बहुत पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि पैसा कमाना आज भी मुश्किल है, लेकिन पैसा स्मार्ट तरीके से मैनेज करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। दुनिया बदल चुकी है, इनकम पैटर्न्स बदल चुके हैं, खर्च करने के तरीके बदल चुके हैं, लेकिन हमारी मनी थिंकिंग आज भी पुराने जमाने की बनी हुई है। आज एक एवरेज इंसान के पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हैं, सैलरी, साइड इनकम, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बट डिसीजन लेने का तरीका अभी भी इमोशनल है। कभी इंपल्स बाइंग, कभी कंपैरिजन स्पेंडिंग, कभी मार्केट की नॉइज देखकर पैनिक। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन असल में हमारे पैसे के ज्यादातर डिसीजंस इमोशन से ड्रिवन होते हैं, फियर, ग्रीड, इनसिक्योरिटी और सोशल प्रेशर से। यही वजह है कि इतने सारे लोग कमाने के बावजूद फाइनेंशियली स्टक रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है एआई की एंट्री। एआई कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट है। एआई असल में डिसिप्लिन है, डेटा ड्रिवन डिसिप्लिन। एआई ना तो मूड में होता है, ना स्ट्रेस में, ना एक्साइटमेंट में। एआई वही करता है जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। पैटर्न देखना, मिस्टेक पहचानना और बिना इमोशन के सही डिसीजन एग्जीक्यूट करना। आज तक हमें जो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई गई वो स्टैटिक थी। बजट बना लो, एक्सपेंसेस लिख लो, इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन 2026 की दुनिया डायनामिक है। इनकम फ्लक्चुएट करती है, खर्च अनप्रेडिक्टेबल है, इन्फ्लेशन क्वाइटली आपकी परचेसिंग पावर खा रहा है और मार्केट हर हफ्ते अपना बिहेवियर बदल रही है। ऐसे एनवायरनमेंट में स्टैटिक थिंकिंग काम नहीं करती। यहां आपको चाहिए एडेप्टिव थिंकिंग, और वही एआई देता है। एआई आपको यह नहीं बताता कि क्या करना चाहिए, एआई आपको यह दिखाता है कि आप असल में क्या कर रहे हैं, कहां पैसा लीक हो रहा है, कौन से हैबिट्स साइलेंटली आपकी वेल्थ रोक रहे हैं और कौन से डिसीजंस फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यही वजह है कि एआई आज सिर्फ टूल नहीं है, बल्कि एक नई लिटरेसी बन चुका है। जैसे कभी पढ़ना लिखना था, वैसे ही अब डेटा को समझना। एक समय था जब कैलकुलेटर यूज करना लक्जरी माना जाता था, फिर एक्सेल आया, फिर मोबाइल बैंकिंग। आज एआई उसी एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है। जो लोग एआई को इग्नोर कर रहे हैं वो फ्यूचर की लैंग्वेज इग्नोर कर रहे हैं, और जो लोग एआई को सिर्फ टेक पीपल की चीज समझते हैं वो सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि एआई का सबसे पावरफुल यूज कोडिंग में नहीं, मनी डिसीजंस में है। एआई आपको स्मार्टर नहीं बनाता, एआई आपको ऑनेस्ट बनाता है। आपके स्पेंडिंग बिहेवियर के सामने, आपकी कंसिस्टेंसी के सामने और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के सामने। जब एआई आपको दिखाता है कि पिछले 6 महीनों में आपने कितना अननेसेसरी खर्च किया, तो वो जजमेंट नहीं करता,
लेकिन आपको मिरर जरूर दिखाता है। और फाइनेंशियल ग्रोथ हमेशा सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। आज मिलियनेयर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं जाता। वो रास्ता जाता है बेटर डिसीजन से, बार बार, कंसिस्टेंटली। और यही वो जगह है जहां इंसान कमजोर पड़ता है। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी वही सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। एआई इस रेपिटेशन को तोड़ता है, क्योंकि एआई हैबिट नहीं बनाता, एआई पैटर्न तोड़ता है। 2026 में फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होगा आप कितना फास्ट सीख सकते हैं, कितना जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं, और कितना कामली डिसीजंस ले सकते हैं। एआई आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। मार्केट गिरा तो पैनिक नहीं, करेक्शन समझ में आता है। इनकम कम हुई तो स्ट्रेस नहीं, रीप्लानिंग होती है। एक्सपेंस बढ़ा तो गिल्ट नहीं, ऑप्टिमाइजेशन होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई आपको कंट्रोल नहीं करता, एआई आपको एम्पावर्ड करता है। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका ही होता है। एआई बस क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी वो चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। हम कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें पूरा पिक्चर नहीं दिखता। एआई उस पिक्चर को साफ करता है। आज अगर आप एआई को सिर्फ फ्यूचर की चीज मानकर टाल रहे हैं, तो याद रखिए, फ्यूचर बहुत तेजी से प्रेजेंट बन रहा है। 2026 कोई दूर का साल नहीं है, वो माइंडसेट का शिफ्ट है। और इस शिफ्ट में सर्वाइव वही करेगा जो अपने पैसे के साथ इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली डील करेगा। इस वीडियो सीरीज का मकसद आपको एआई एक्सपर्ट बनाना नहीं है। मकसद है आपको फाइनेंशियली सेल्फ अवेयर बनाना, ताकि आप अपने पैसे के डिसीजंस खुद समझ सकें, खुद इंप्रूव कर सकें, और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बना सकें जो आपके बिना बोले आपके लिए काम करे। लेकिन इससे पहले कि हम टूल्स, एप्स या स्ट्रैटेजीज की बात करें, एक फंडामेंटल चीज समझना जरूरी है। एआई पैसा नहीं कमाता, एआई आपको वो गलतियां दिखाता है जो आपको गरीब बनाए रखती है। और जब गलतियां दिखने लगती है, तब बदलाव पॉसिबल होता है। अब सवाल यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल यह है कि जब एआई ऑलरेडी आपकी दुनिया बदल रहा है, तब आप उसे अपने पैसे की लाइफ में कब आने देंगे। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंसान और एआई पैसे को एक ही तरीके से नहीं देखते। और यही डिफरेंस आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को रीडिफाइन करने वाला है। चैप्टर 2, हाउ एआई थिंक्स अबाउट मनी वर्सेस ह्यूमंस। एआई पैसे के बारे में कैसे सोचता है और इंसान कैसे। अगर आप अपने पिछले कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस को ऑनेस्टली देखें, तो आपको एक अनकंफर्टेबल सच्चाई दिखेगी। ज्यादातर डिसीजंस लॉजिकल नहीं थे, इमोशनल थे। कभी एक्साइटमेंट में कोई परचेज, कभी मार्केट गिरते ही पैनिक, कभी सोशल मीडिया देखकर कंपैरिजन, और कभी ये सोचकर खर्च करना कि चलो इतना तो चलता है। इंसान पैसा नंबर से नहीं, फीलिंग से डील करता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इंसान और एआई के बीच। एआई पैसे को इमोशन की तरह नहीं देखता, एआई पैसे को इंफॉर्मेशन की तरह देखता है। जहां इंसान सोचता है मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे डर लग रहा है, वही एआई पूछता है डेटा क्या कह रहा है, पैटर्न क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है। इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, एआई टाइम को एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह देखता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ कनेक्ट करके। इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है बायस। हम सब बियास्ड हैं, कंफर्मेशन बायस, रीसेंसी बायस, लॉस अवर्जन। अगर किसी महीने इनकम अच्छी हो गई, तो हम मान लेते हैं कि आगे भी सेम रहेगा। अगर मार्केट में थोड़ा फॉल आ गया, तो हमें लगता है सब खत्म हो गया। फियर हमें शॉर्ट टर्म सोचने पर मजबूर करता है। एआई के पास फियर नहीं होता। एआई ना तो प्रॉफिट देखकर ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ना लॉस देखकर होपलेस। एआई सिर्फ कैलकुलेशन करता है। मान लीजिए मार्केट में शार्प फॉल आया, इंसान क्या करता है, न्यूज देखता है, ओपिनियन सुनता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ता है, और फिर इमोशनली कोई डिसीजन ले लेता है, या तो पैनिक सेलिंग या पूरी तरह फ्रीज। एआई क्या करता है, एआई हिस्टोरिकल डेटा देखता है। एआई देखता है कि ऐसे सिचुएशंस पहले कितनी बार आए, रिकवरी में कितना टाइम लगा, और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से क्या ऑप्टिमल एक्शन हो सकता है। एआई कभी भी सिचुएशन को एंड ऑफ दी वर्ल्ड नहीं मानता, एआई उसे एक फेज मानता है, अक्सर एक करेक्शन। इंसान इमीडिएट कंफर्ट चाहता है, आज अच्छा फील होना चाहिए, इसलिए हम अननेसेसरी खर्च को जस्टिफाई करते हैं। मैंने इतना काम किया है, ये डिजर्व करता हूं। एआई इस लैंग्वेज को नहीं समझता। एआई पूछता है
क्या ये खर्च आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करता है? अगर नहीं, तो एआई उसे फ्लैग करता है। जजमेंट नहीं, गिल्ट नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। इंसान फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट करता है। रिटायरमेंट दूर लगता है। चाइल्ड एजुकेशन बहुत आगे की बात लगती है। इन्फ्लेशन इनविजिबल लगता है। एआई फ्यूचर को इग्नोर नहीं करता। एआई इन्फ्लेशन को कांस्टेंट थ्रेट की तरह देखता है। एआई हर डिसीजन को फ्यूचर वैल्यू के लेंस से देखता है। आज का एक छोटा डिसीजन फ्यूचर में कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। एक और बड़ा डिफरेंस है कंसिस्टेंसी। इंसान कंसिस्टेंसी में कमजोर है। हम अच्छे इंटेंशंस रखते हैं, इस महीने सेविंग करूंगा, अब एक्सपेंसेस कंट्रोल करूंगा, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है। मूड चेंज हुआ, प्लान टूट गया। एआई का मूड नहीं बदलता। एआई कंसिस्टेंसी को डिफॉल्ट सेटिंग की तरह रखता है। एक रूल सेट किया और वो रूल बिना इमोशन के फॉलो होता है। इंसान पैसा आइडेंटिटी से जोड़ लेता है। ब्रांड, स्टेटस, लाइफस्टाइल सब ईगो से लिंक होता है। इसलिए स्पेंडिंग लॉजिकल नहीं रहती। एआई के लिए ब्रांड और स्टेटस इररेलेवेंट है। एआई सिर्फ वैल्यू देखता है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। एआई ये नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे। एआई पूछता है कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। जब इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अक्सर टिप्स ढूंढता है। क्विक प्रॉफिट, फास्ट रिजल्ट्स। एआई टिप्स में इंटरेस्ट नहीं रखता। एआई प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है। रिस्क प्रोफाइल क्या है, एलोकेशन बैलेंस्ड है या नहीं, वॉलेटिलिटी हैंडल हो पाएगी या नहीं। एआई डिसीजन को एक सिस्टम की तरह देखता है, गैम्बल की तरह नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करता। एआई आपको एक्सपोज करता है। आपके पैटर्न्स, आपकी हैबिट्स, आपकी वीक पॉइंट्स। जब एआई दिखाता है कि आप हर महीने कुछ सब्सक्रिप्शंस यूज ही नहीं करते, या हर सैलरी हाई के बाद एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, तो वो आपको एम्बेरस नहीं करता, वो आपको अवेयर करता है। और अवेयरनेस चेंज का पहला स्टेप है। इंसान अक्सर खुद से झूठ बोल लेता है, अगले महीने सुधार कर लूंगा। एआई झूठ एक्सेप्ट नहीं करता। एआई सिर्फ डेटा एक्सेप्ट करता है। अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो एआई मान लेता है कि ये हैबिट है, एक्सीडेंट नहीं। और यही ऑनेस्टी अनकंफर्टेबल होती है, बट पावरफुल भी। एआई पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। एआई पैसे को ऑप्टिमाइज करता है। कंट्रोल इंसान चाहता है, ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम चाहता है। और 2026 की दुनिया सिस्टम्स पर चलने वाली है, मैनुअल एफर्ट से नहीं, स्मार्ट फ्रेमवर्क से। इंसान रिएक्शन मोड में जीता है। बिल आया, रिएक्शन। मार्केट गिरा, रिएक्शन। एक्सपेंस बढ़ा, रिएक्शन। एआई प्रोएक्टिव होता है। एआई पहले वार्न करता है, पहले पैटर्न दिखाता है, पहले सिग्नल देता है। रिएक्शन की जगह प्रेपरेशन आती है। और यही रीजन है कि एआई इमोशनल डिसीजंस को एलिमिनेट नहीं करता, लेकिन इमोशनल डैमेज को मिनिमाइज करता है। इंसान इमोशंस के साथ रहेगा, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन एआई एक बफर बन जाता है जो एक्सट्रीम डिसीजन से आपको बचाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि एआई बेटर है या इंसान। सवाल यह है कि क्या आप इंसान और एआई दोनों की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन कर पा रहे हैं या नहीं। इंसान विजन देता है, एआई डिसिप्लिन देता है। इंसान ड्रीम्स देखता है, एआई रोड मैप बनाता है। लेकिन इससे पहले कि आप एआई को अपने पैसे के डिसीजंस में इन्वॉल्व करें, एक क्लैरिटी जरूरी है। एआई कोई सिंगल टूल नहीं है। एआई एक इकोसिस्टम है। अलग अलग एआई अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। कुछ ट्रैकिंग में स्ट्रांग है, कुछ प्लानिंग में, कुछ बिहेवियर एनालिसिस में। और जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा कि एआई टूल्स किस किस कैटेगरी में आते हैं, तब तक आप सही जगह सही एआई यूज नहीं कर पाएंगे। इसी अंडरस्टैंडिंग से अगला स्टेप नेचुरली निकलता है। एआई टूल्स को रैंडम एप्स की तरह नहीं, बल्कि कैटेगरीज की तरह देखना। क्योंकि जब कैटेगरी क्लियर होती है, तभी कंफ्यूजन खत्म होता है और स्मार्ट सिलेक्शन शुरू होता है। चैप्टर 3, कैटेगरीज ऑफ एआई टूल्स एवरी स्मार्ट अर्नर मस्ट नो। हर स्मार्ट अर्नर को जानी चाहिए एआई टूल्स की कैटेगरीज। जब ज्यादातर लोग एआई की बात करते हैं तो उनका दिमाग सीधे टूल्स पर चला जाता है। ये ऐप यूज कर लो, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के टूल्स यूज करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर शुरू कर देना। कुछ लोग एक टूल से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ ठीक कर देगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वो एआई को ही ब्लेम कर देते हैं। असल प्रॉब्लम एआई नहीं, क्लैरिटी की कमी होती है। स्मार्ट अर्नर्स
टूल से पहले कैटेगरी समझते हैं, क्योंकि कैटेगरी समझ में आ गई तो ये भी क्लियर हो जाता है कि कौन सा एआई किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। हर एआई टूल का रोल अलग होता है। कोई ट्रैकिंग में स्ट्रांग होता है, कोई प्लानिंग में, और कोई डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव करने में। जब आप इन रोल्स को मिक्स कर देते हैं तब फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। सबसे पहली कैटेगरी आती है एक्सपेंस अवेयरनेस की। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें पता है उनका पैसा कहाँ जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्हें अंदाजा होता है, क्लैरिटी नहीं। सैलरी क्रेडिट होते ही खर्च शुरू हो जाता है। सब्सक्रिप्शंस, ईएमआईज, डेली कन्वीनियंस खर्च, इंपल्स परचेसेस। एआई यहां डिटेक्टिव की तरह काम करता है। ये कैटेगरी आपके पैसे के फ्लो को ऑब्जर्व करती है, क्लासिफाई करती है और दिखाती है कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा बस हैबिट बन चुका है। इंसान अपने खर्च को जस्टिफाई करता है, एआई सिर्फ पैटर्न दिखाता है। दूसरी कैटेगरी है बजट इंटेलिजेंस की। ट्रेडिशनल बजटिंग एक रिजिड सिस्टम है। एक बार नंबर्स सेट कर दिए और फिर कोशिश करते हैं कि लाइफ उन्हीं नंबर्स में फिट हो जाए। लेकिन लाइफ स्टैटिक नहीं है। कभी मेडिकल खर्च आ जाता है, कभी ट्रैवल, कभी इनकम फ्लक्चुएट होती है। एआई बेस्ड बजटिंग टूल्स लाइफ को बजट में फिट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बजट को लाइफ के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये कैटेगरी फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, गिल्ट नहीं। जब खर्च बढ़ता है तो एआई ऑटोमेटिकली रिबैलेंस करता है, बिना जजमेंट, बिना स्ट्रेस। तीसरी कैटेगरी है सेविंग ऑप्टिमाइजेशन की। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा अलग रखना नहीं है। असली चैलेंज है बिना लाइफस्टाइल खराब किए सेविंग बढ़ाना। इंसान सेविंग को पनिशमेंट की तरह देखता है। आज नहीं खरीदूंगा, आज सैक्रिफाइस करूंगा। एआई सेविंग को इनविजिबल बना देता है। स्मॉल नजेस, टाइमिंग बेस्ड ऑटोमेशन, कैश फ्लो एनालिसिस। ये कैटेगरी वहां से सेविंग निकालती है जहां आपको पेन भी नहीं होता। इसलिए स्मार्ट अर्नर्स सेविंग को विल पावर से नहीं, सिस्टम से जोड़ते हैं। चौथी कैटेगरी आती है डिसीजन सपोर्ट की। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं एआई उन्हें बताएगा क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। लेकिन क्वालिटी एआई ऐसा नहीं करता। ये कैटेगरी टिप्स नहीं देती, ये कॉन्टेक्स्ट देती है। रिस्क कितना है, वॉलेटिलिटी कितनी है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ये डिसीजन सूटेबल है या नहीं। एआई आपको सोचने में बेहतर बनाता है। फाइनल कॉल अभी भी आपका ही रहता है, लेकिन ब्लाइंड नहीं रहता। पांचवी कैटेगरी है बिहेवियरल एनालिसिस की, और ये सबसे अंडररेटेड कैटेगरी है। पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये हैबिट्स का गेम है। आप कब ज्यादा खर्च करते हैं, किन सिचुएशंस में डिसिप्लिन टूटता है, सैलरी हाइक के बाद एक्सपेंसेस क्यों बढ़ जाते हैं, ये सब इंसान खुद नहीं देख पाता। एआई आपकी हिस्ट्री देखकर आपके बिहेवियर का मैप बनाता है। जब पैटर्न सामने आता है तब एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। यही कैटेगरी आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स दिखाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सबसे पावरफुल होती है। छठी कैटेगरी है गोल एंड फ्यूचर प्लानिंग की। इंसान फ्यूचर को वेग रखता है। कभी रिटायरमेंट के लिए सोचेंगे, बच्चों की एजुकेशन बाद में देखेंगे। एआई फ्यूचर को नंबर्स में बदल देता है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, टाइमलाइंस के साथ, रियल अजम्पशंस के साथ। जब फ्यूचर विजिबल हो जाता है तब प्रेजेंट डिसीजंस अपने आप सीरियस हो जाते हैं। एआई यहां डर नहीं दिखाता, डायरेक्शन दिखाता है। सातवीं कैटेगरी है सिस्टम इंटीग्रेशन की। एडवांस्ड यूजर्स यही अलग हो जाते हैं। वो एक एआई टूल पर डिपेंड नहीं करते, वो मल्टीपल एआई टूल्स को एक इकोसिस्टम की तरह यूज करते हैं। ट्रैकिंग एक जगह, बजटिंग दूसरी जगह, प्लानिंग कहीं और, बट सब कनेक्टेड। एआई यहां ग्लू का काम करता है। डेटा फ्लो स्मूथ होता है, ड्यूप्लिकेशन खत्म होती है और डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। ये कैटेगरी एफर्ट कम करती है और क्लैरिटी बढ़ाती है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या हर इंसान को ये सारी कैटेगरीज एक साथ यूज करनी चाहिए? जवाब है नहीं। स्मार्ट अर्नर वो नहीं होता जो सब कुछ यूज करे, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही कैटेगरी अडॉप्ट करे। पहले अवेयरनेस, फिर कंट्रोल, फिर ऑप्टिमाइजेशन और फिर स्ट्रैटेजी। अगर आप सीधे एडवांस्ड कैटेगरीज में जंप करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। अगर आप बेसिक्स इग्नोर करेंगे तो फाउंडेशन कमजोर रहेगा। यही रीजन है कि एआई को वन ऐप सॉल्यूशन समझना डेंजरस है। एआई एक माइंडसेट शिफ्ट है, प्रॉब्लम फर्स्ट थिंकिंग। पहले यह समझना कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बॉटलनेक कहाँ है, फिर उस बॉटलनेक के लिए सही एआई कैटेगरी चूज करना।
जब कैटेगरी मैच करती है तब टूल अपने आप काम करने लगता है। 2026 में फाइनेंशियली स्मार्ट होने का मतलब होगा आपको हर टूल का नाम याद हो, ऐसा नहीं। मतलब होगा आपको ये क्लियर हो कि आपको क्लैरिटी चाहिए, कंट्रोल चाहिए या कॉन्फिडेंस। एआई कैटेगरीज इसी क्लैरिटी को क्रिएट करती है और क्लैरिटी आते ही हफ प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाती है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या एआई बिगिनर्स के लिए है? सच ये है कि एआई बिगिनर्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिगिनर्स सबसे ज्यादा इमोशनल मिस्टेक्स करते हैं। एआई उन्हें गार्डरेल्स देता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, डिसीजंस इंप्रूव होते हैं और पैसा केओस से सिस्टम में शिफ्ट होता है। अब तक हमने माइंडसेट, डिफरेंस और कैटेगरीज समझ ली, लेकिन थ्योरी तब तक अधूरी है जब तक रियलिटी सामने ना आए। कैटेगरी समझने के बाद अगला लॉजिकल सवाल ये बनता है, ये एआई असल में रोजमर्रा की लाइफ में क्या करता है? नंबर्स कैसे बदलते हैं? और सबसे पहले कौन सा ब्लाइंड स्पॉट सामने आता है? क्योंकि जब एआई आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एंटर करता है तो सबसे पहला काम वो प्लानिंग नहीं करता, इन्वेस्टिंग नहीं करता। वो सबसे पहले आपको वो दिखाता है जिसे आप सालों से इग्नोर कर रहे होते हैं। छोटे छोटे लीक्स, अननोटिस्ड हैबिट्स और वो खर्च जो इंडिविजुअली स्मॉल लगते हैं लेकिन कलेक्टिवली आपकी ग्रोथ को क्वाइटली रोक रहे होते हैं। और यहीं से अवेयरनेस थ्योरी से निकलकर रियलिटी बनना शुरू होती है। चैप्टर 4, एआई टूल्स दैट ट्रैक वेयर योर मनी रियली गोज। एआई टूल्स जो सच में दिखाते हैं आपका पैसा कहाँ जाता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उन्हें अपने पैसे की पूरी जानकारी है। उन्हें लगता है कि सैलरी कहाँ खर्च हो रही है, कौन सा खर्च जरूरी है और कहाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है। लेकिन अगर सच बोले तो ये नॉलेज अनुमान ज्यादा होती है, क्लैरिटी कम। मंथ के एंड में बैलेंस कम दिखता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक वेग सा अंश होता है, खर्च ज्यादा हो गया। सवाल यह है कि कहाँ, कैसे और क्यों। यहीं से एआई टूल्स का असली काम शुरू होता है। ये टूल्स आपको जजमेंट नहीं देते, लेक्चर नहीं देते, ये बस एक काम करते हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ का मिरर बन जाते हैं। बिना फिल्टर, बिना इमोशन। इंसान अपने खर्च को जस्टिफाई कर लेता है, एआई जस्टिफाई नहीं करता, एआई ऑब्जर्व करता है। हमारे ज्यादातर खर्च इंटेंशनल नहीं होते, वो ऑटोमेटिक होते हैं। सब्सक्रिप्शंस जो हम यूज ही नहीं करते, डेली कन्वीनियंस खर्च जो छोटा सा लगता है, वीकेंड स्पेंडिंग जो रिवॉर्ड जैसा फील होता है। इंडिविजुअली ये खर्च हार्मलेस लगते हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग कैपेसिटी को साइलेंटली ईट करते रहते हैं। एआई टूल्स इन छोटे खर्चों को आइसोलेट करके दिखाते हैं। यही सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट होता है। एआई ट्रांजैक्शन डेटा को सिर्फ लिस्ट नहीं करता, वो पैटर्न्स निकालता है। वो देखता है कि सैलरी क्रेडिट के कितने दिन बाद खर्च स्पाइक करता है। वो देखता है कि स्ट्रेस वाले वीक्स में स्पेंडिंग क्यों बढ़ जाती है। वो ये भी नोटिस करता है कि जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस कैसे ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाते हैं। इंसान इन कनेक्शंस को नहीं देख पाता, एआई देख लेता है। सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब एआई आपको दिखाता है कि आपका पैसा जरूरी चीजों में नहीं बल्कि हैबिट्स में जा रहा है। हैबिट्स जो आपने कॉन्शियसली चूज नहीं की लेकिन टाइम के साथ बन गई। कॉफी, फूड डिलीवरी, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, ऐप रिन्यूअल्स, हर चीज इंडिविजुअली जस्टिफाई हो सकती है, लेकिन एआई जब टोटल इंपैक्ट दिखाता है तब पर्सपेक्टिव बदलता है। इंसान की मेमोरी सिलेक्टिव होती है। हमें बड़े खर्च याद रहते हैं, रेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस। छोटे खर्च भूल जाते हैं। एआई की मेमोरी परफेक्ट होती है, उसे सब याद रहता है। और यही परफेक्शन अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि एआई ये नहीं मानता कि ये तो चलता है। एआई पूछता है, अगर ये हर महीने चलता है तो ईयरली इंपैक्ट क्या है? एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर यहां सामने आता है। जब लोग पहली बार एआई ट्रैकिंग देखते हैं तो इनिशियल रिएक्शन डिनायल होता है, इतना तो नहीं खर्च किया होगा। फिर डेटा कंफर्म करता है, तब डिस्कम्फर्ट आता है। लेकिन डिस्कम्फर्ट के बाद क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी के बाद कंट्रोल पॉसिबल होता है। ग्रोथ हमेशा इसी सीक्वेंस से आती है। एआई टूल्स खर्च को सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते, वो रेलेवेंस भी बताते हैं। कौन सा खर्च वैल्यू क्रिएट कर रहा है, कौन सा सिर्फ डोपामाइन हिट दे रहा है, कौन सा एक्सपेंस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करता है और कौन सा आपको टेम्पररी अच्छा फील कराकर फ्यूचर से दूर कर रहा है। इंसान इमोशंस में ये डिफरेंस नहीं कर पाता। एक और पावरफुल चीज जो एआई करता है वो है ट्रेंड स्पॉटिंग।
एक महीने का खर्च मिसलीडिंग हो सकता है। एआई मंथ्स और ईयर्स के ट्रेंड्स दिखाता है। कभी कभी एक्सपेंस बढ़ा नहीं होता, कंसिस्टेंसी बढ़ी होती है। वही खर्च बार बार रिपीट हो रहा होता है। एआई रेपिटेशन को पकड़ता है, क्योंकि रेपिटेशन ही हैबिट बनाती है। एआई ये भी दिखाता है कि कौन से खर्च आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से सिस्टम ड्रिवन है। सिस्टम ड्रिवन खर्च, सब्सक्रिप्शंस, ईएमआईज, ऑटो डेबिट्स सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। इंसान उन्हें भूल जाता है, एआई उन्हें फोरग्राउंड में ले आता है, और फोरग्राउंड में आते ही डिसीजन पॉसिबल हो जाता है। कंटिन्यू, एग्जिट या एडजस्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रैकिंग मतलब रिस्ट्रिक्शन, लेकिन एआई ट्रैकिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं, अवेयरनेस क्रिएट करता है। अवेयरनेस के बिना कोई भी रिस्ट्रिक्शन पनिशमेंट लगता है। अवेयरनेस के साथ रिस्ट्रिक्शन चॉइस बन जाता है। आप डिसाइड करते हैं कि कहाँ कट करना है और कहाँ नहीं। एआई आपको फोर्स नहीं करता, एआई ऑप्शंस क्लियर करता है। यहां एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। पहले आप खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अब आप खर्च को डिजाइन करने लगते हैं। डिजाइन और कंट्रोल में फर्क है। कंट्रोल टेम्पररी होता है, डिजाइन सस्टेनेबल होता है। एआई टूल्स डिजाइन थिंकिंग लाते हैं। आप पहले डिसाइड करते हैं कि पैसा कैसे फ्लो होना चाहिए, फिर सिस्टम उसी हिसाब से एडजस्ट होता है। एआई टूल्स ये भी दिखाते हैं कि सेविंग की प्रॉब्लम अक्सर सेविंग की नहीं होती, लीकेज की होती है। जब लीक्स बंद होते हैं, सेविंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है, बिना सैक्रिफाइस, बिना गिल्ट। यही रीजन है कि स्मार्ट अर्नर्स पहले अर्निंग बढ़ाने से पहले लीकेज आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे अंडररेटेड बेनिफिट यह है कि एआई ट्रैकिंग फाइट्स सेल्फ डिसेप्शन। हम सब अपने बारे में बेहतर सोचते हैं। एआई न्यूट्रल रहता है, डेटा न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रलिटी क्लैरिटी लाती है। जब क्लैरिटी आती है, तब इमोशनल नॉइज कम होता है, स्पेंडिंग कॉन्शियस बनती है, कंपल्सिव नहीं। और एक बार जब आप सच में समझ लेते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाता है, तब एक स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस आता है। डर कम होता है, कंफ्यूजन कम होता है, डिसीजंस ग्राउंडेड होते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। यही शिफ्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की फाउंडेशन बनता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। ट्रैकिंग अवेयरनेस देता है, लेकिन अवेयरनेस अकेले काफी नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि पैसा कहाँ लीक हो रहा है, तो अगला सवाल नेचुरली उठता है, अब क्या? क्या हर महीने मैन्युअली नंबर्स चेक करेंगे? क्या हर एक्सपेंस पर गिल्ट फील करेंगे? या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जो आपकी लाइफ के चेंजेस के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाए? क्योंकि लाइफ स्टैटिक नहीं रहती। कभी इनकम बढ़ती है, कभी एक्सपेंस स्पाइक करता है, कभी प्रायोरिटीज शिफ्ट होती है। अगर आपका मनी सिस्टम रिजिड होगा, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। इसलिए अवेयरनेस के बाद अगला लॉजिकल स्टेप कंट्रोल नहीं, फ्लेक्सिबल कंट्रोल है। ऐसा कंट्रोल जो आपको डिसिप्लिन भी दे और फ्रीडम भी। और यहीं से डिस्कशन नेचुरली मूव करता है उस डायरेक्शन की तरफ, जहां बजटिंग पुराने रूल्स से नहीं, बल्कि रियल के रिदम के साथ चलना शुरू करता है। चैप्टर 5, एआई बजटिंग टूल्स दैट एडजस्ट ऑटोमेटिकली विद योर लाइफ। एआई बजटिंग टूल्स जो आपकी लाइफ के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। बजट शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक स्ट्रिक्ट सा इमेज बन जाता है। लिमिट्स, रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ट और कांस्टेंट सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिशनल बजटिंग यही सिखाता है कि पहले नंबर्स तय करो और फिर कोशिश करो कि लाइफ उन्हीं नंबर्स में फिट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइफ कभी नंबर्स के हिसाब से नहीं चलती। कभी मेडिकल खर्च आ जाता है, कभी फैमिली ऑब्लिगेशन, कभी ट्रैवल, कभी इनकम में फ्लक्चुएशन। ऐसे में रिजिड बजट टूटता है, और उसके साथ टूटता है कॉन्फिडेंस। एआई बजटिंग टूल्स यहीं पर गेम बदल देते हैं। ये टूल्स आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप परफेक्ट रहेंगे। ये अस्यूम करते हैं कि लाइफ मेसी है, और उसी मेस के अंदर क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। एआई बजटिंग कंट्रोल नहीं करता, कोऑर्डिनेशन करता है। ये बजट को लाइफ के अगेंस्ट नहीं, लाइफ के साथ एडजस्ट करता है। ट्रेडिशनल बजट पास्ट पर बेस्ड होता है। पिछले महीने इतना खर्च किया, तो इस महीने भी इतना ही मान लेते हैं। एआई बजट प्रेजेंट बिहेवियर और फ्यूचर सिग्नल्स पर बेस्ड होता है। इनकम कब आती है, एक्सपेंसेस कब स्पाइक करते हैं, कौन से खर्च फिक्स्ड हैं, कौन से फ्लेक्सिबल। एआई इन सब को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता है। जब कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आता है, एआई पैनिक नहीं करता। वो बाकी कैटेगरीज को रिबैलेंस करता है, ताकि ओवरऑल सिस्टम स्टेबल रहे। सबसे बड़ा डिफरेंस यहां माइंडसेट का है।
ट्रेडिशनल बजटिंग आपको फील कराता है कि आप फेल हो गए क्योंकि बजट टूट गया। एआई बजटिंग आपको बताता है कि सिचुएशन चेंज हुई है, इसलिए सिस्टम को चेंज होना चाहिए। गिल्ट की जगह लॉजिक आता है, स्ट्रेस की जगह स्ट्रक्चर। एआई टूल्स आपकी लाइफ के फेजेस को समझते हैं। सैलरी अर्नर की लाइफ, फ्रीलांसर की लाइफ, फैमिली पर्सन की लाइफ, सबकी रिदम अलग होती है। ट्रेडिशनल बजट सबको एक टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश करता है। एआई टेम्पलेट नहीं देता, एआई पैटर्न पढ़ता है। मंथ के किस वीक में खर्च ज्यादा होता है, कौन से एक्सपेंसेस सीजनल है, कौन से अवॉइडेबल है, एआई इन पैटर्न्स के हिसाब से बजट डायनामिकली शेप करता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग। इंसान प्रायोरिटीज सेट करता है लेकिन मेंटेन नहीं कर पाता। एआई प्रायोरिटीज को नंबर्स में कन्वर्ट करता है। अगर आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, एआई देखता है कि पैसा सच में उन प्रायोरिटीज की तरफ जा भी रहा है या नहीं। जब डेविएशन होता है, एआई सिग्नल देता है, आदेश नहीं, सिग्नल। ट्रेडिशनल बजट में एक प्रॉब्लम यह भी है कि इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन साइलेंटली घुस जाता है। सैलरी हाइक आई, एक्सपेंसेस अपने आप बढ़ गए। एआई बजटिंग टूल्स इस बिहेवियर को इंस्टेंटली कैच करते हैं। वो दिखाते हैं कि इनकम बढ़ी है लेकिन सेविंग्स रेशियो सेम नहीं रहा। अवेयरनेस आते ही डिसीजन कॉन्शियस बनता है। आप डिसाइड करते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कहां एलोकेट करनी है, स्पेंडिंग में, सेविंग में या फ्यूचर गोल्स में। एआई बजटिंग टूल्स आपको माइक्रो कंट्रोल में नहीं फंसाते। हर कॉफी, हर कैब राइड ट्रैक करना एग्जॉस्टिंग होता है। एआई मैक्रो ट्रेंड्स पर फोकस करता है। ओवरऑल कैश फ्लो हेल्दी है या नहीं, स्पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड है या नहीं। एआई बिग पिक्चर पर नजर रखता है। इससे मेंटल फटीग कम होती है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट यहां होता है। बजट स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं रहता, बजट लिविंग सिस्टम बन जाता है। जैसे आपकी बॉडी के वाइटल साइंस चेंज होते रहते हैं और बॉडी खुद एडजस्ट करती है, वैसे ही एआई बजट चेंजेस को एब्जॉर्ब करता है। कभी खर्च ज्यादा, कभी कम, सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। एआई बजटिंग टूल्स टाइमिंग को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। कब खर्च करना बेटर है, कब डिले करना स्मार्टर है। ये सजेशंस कॉन्टेक्स्ट के साथ आते हैं। एआई ये नहीं कहता कि खर्च मत करो। एआई कहता है अगर अभी करोगे तो अगले वीक प्रेशर बढ़ेगा। चॉइस आपकी रहती है, क्लैरिटी एआई देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बजटिंग मतलब फ्रीडम खोना। एआई बजटिंग एक्चुअली फ्रीडम बढ़ाता है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग पॉसिबल होती है। आप जानते हैं कि लिमिट्स कहाँ है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। सरप्राइज एक्सपेंसेस डर नहीं लगते क्योंकि सिस्टम प्रिपेयर्ड होता है। एआई बजटिंग इमोशनल स्पेंडिंग को एलिमिनेट नहीं करता लेकिन इमोशनल डैमेज को रिड्यूस करता है। बैड डे के बाद इंपल्सिव खर्च हो गया, एआई उसे शेम नहीं करता, वो बस इंपैक्ट दिखाता है और नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करता है। धीरे धीरे स्पेंडिंग इंटेंशनल बनती है, रिएक्शनरी नहीं। एक और एडवांटेज है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। ट्रेडिशनल बजट कुछ महीनों में अबैंडन हो जाता है। एआई बजट इवॉल्व होता है, इसलिए अबैंडन नहीं होता। जब लाइफ चेंज होती है, मैरिज, चाइल्ड, जॉब स्विच, बजट भी इवॉल्व होता है। नो रीसेट बटन नीडेड, नो गिल्ट साइकिल। एआई बजटिंग टूल्स आपको डिसिप्लिन नहीं बनाते, वो आपको अलाइन बनाते हैं। अलाइनमेंट बिटवीन इनकम, एक्सपेंसेस, गोल्स और रियलिटी। जब अलाइनमेंट होता है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस काम हो जाते हैं, पैनिक मोड से प्लानिंग मोड में शिफ्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एआई बजटिंग सेविंग को साइड इफेक्ट बना देता है, टारगेट नहीं। जब लीक्स कंट्रोल में आते हैं, प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं और कैश फ्लो ऑप्टिमाइज होता है, सेविंग नेचुरली इमर्ज होती है, बिना सैक्रिफाइस, बिना कांस्टेंट स्ट्रगल। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन भी आता है, बजटिंग चाहे कितना स्मार्ट हो, अवेयरनेस और स्ट्रक्चर दे सकता है, लेकिन सेविंग का इमोशनल रेजिस्टेंस अभी भी रहता है। इंसान अक्सर फील करता है कि सेविंग मतलब आज की खुशी कॉम्प्रोमाइज करना। इवन स्मार्ट बजट्स के साथ भी ये फीलिंग रह सकती है कि मैं खुद पर खर्च नहीं कर पा रहा। यहीं पर अगला लेयर एंटर करता है, एक ऐसा अप्रोच जो सेविंग को रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिलीफ बनाता है। जहां सेविंग एफर्ट नहीं, ऑटोमेशन बन जाती है। जहां पैसा अलग करने के लिए विल पावर नहीं, स्मार्ट नजेस काम करते हैं। जब बजट लाइफ के साथ चलना सीख लेता है, तब नेचुरली सवाल उठता है, क्या सेविंग को पेनलेस बनाया जा सकता है? क्या ऐसा सिस्टम पॉसिबल है
जहां सेविंग बैकग्राउंड में क्वाइटली ग्रो करे और लाइफस्टाइल इंटैक्ट रहे। यही क्यूरियोसिटी आपको उस दिशा में ले जाती है जहां मनी मैनेजमेंट सिर्फ कंट्रोल का खेल नहीं रहता, बल्कि कंफर्ट के साथ ग्रोथ का प्रोसेस बन जाता है। और वहीं से जर्नी अगले लॉजिकल स्टेप की तरफ मूव करती है। चैप्टर 6, एआई टूल्स दैट हेल्प यू सेव मोर विदाउट फीलिंग पुअर। एआई टूल्स जो आपको पुअर फील कराए बिना ज्यादा सेव करना सिखाते हैं। सेविंग शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे सेविंग मतलब आज की खुशी काटना, डिजायर्स को दबाना और खुद को रिस्ट्रिक्ट करना। हम सेविंग को डिसिप्लिन नहीं, पनिशमेंट की तरह देखने लगते हैं। और यही रीजन है कि लोग जानते हुए भी सेव नहीं कर पाते। इंटेंशन स्ट्रांग होता है, लेकिन रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। एआई टूल्स यहीं पर माइंडसेट का पूरा गेम बदल देते हैं। एआई सेविंग को सैक्रिफाइस की तरह नहीं देखता। एआई सेविंग को फ्लो मैनेजमेंट की तरह देखता है। सवाल ये नहीं होता कि कितना बचाना है, सवाल ये होता है कि कहां से बच सकता है बिना पेन के। इंसान पेन से बचता है, एआई पेन डिटेक्ट करता है और उसे मिनिमाइज करता है। ट्रेडिशनल सेविंग लॉजिक सिंपल होता है, इनकम आई, पहले बचाओ फिर खर्च करो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल होता है। बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशंस सब बीच में आ जाते हैं। एआई इस प्रोसेस को उल्टा नहीं करता, एआई इसे स्मार्टर बनाता है। एआई देखता है कि कैश फ्लो कब सरप्लस में होता है, कब प्रेशर कम होता है, और उसी टाइमिंग पर सेविंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है। सेविंग बैकग्राउंड में क्वाइटली हो जाती है, फोरग्राउंड में स्ट्रगल नहीं आता। एआई टूल्स सबसे पहले ये समझते हैं कि हर पैसा इक्वल नहीं होता। कुछ पैसे इमोशनली चार्ज होते हैं, कुछ न्यूट्रल। सैलरी का पैसा इमोशनली सेंसिटिव होता है, उससे एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है। कैशबैक, रिफंड, बोनस, स्मॉल विंडफॉल्स, ये इमोशनली लाइटर होते हैं। एआई इन्हें आइडेंटिफाई करता है और इन्हें सेविंग की तरफ डाइवर्ट करता है। इंसान मैन्युअली ऐसा रेयरली करता है, लेकिन एआई के लिए ये प्योर लॉजिक है। सेविंग का सबसे बड़ा एनिमी लाइफस्टाइल फियर नहीं, बल्कि फियर ऑफ डेप्रिवेशन होता है। अगर आज नहीं खर्च किया तो क्या मैं खुद को डिनाई कर रहा हूं? एआई इस क्वेश्चन को न्यूट्रलाइज करता है। एआई सेविंग को विजिबल नहीं बनाता, एआई स्पेंडिंग कंफर्ट को विजिबल रखता है। जब लाइफस्टाइल इंटैक्ट रहता है तो सेविंग रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाती है। एआई टूल्स छोटे छोटे नजेस देते हैं, ऑर्डर्स नहीं, रिमाइंडर्स नहीं, नजेस। जैसे अगर इस वीक थोड़ा लेस खर्च किया तो नेक्स्ट वीक प्रेशर कम रहेगा, या इस महीने एक्स्ट्रा सेविंग पॉसिबल है बिना लाइफस्टाइल इंपैक्ट के। ये नजेस ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ अलाइन होते हैं। इंसान कंट्रोल पसंद करता है, कमांड नहीं। एआई इसी प्रेफरेंस को रिस्पेक्ट करता है। एक और पावरफुल एस्पेक्ट है प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन। इंसान सेविंग इसलिए भी छोड़ देता है क्योंकि प्रोग्रेस फील नहीं होती, नंबर्स स्लो लगते हैं। एआई प्रोग्रेस को कॉन्टेक्स्ट में दिखाता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, गोलिंक्ड। जब आप देखते हैं कि आपकी स्मॉल सेविंग फ्यूचर में क्या शेप ले सकती है, तब मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल बनता है। सेविंग हैबिट बनती है, स्ट्रगल नहीं। एआई सेविंग टूल्स गिल्ट को एलिमिनेट करते हैं। ट्रेडिशनल माइंडसेट में अगर आप सेव नहीं कर पाए तो सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है। एआई ब्लेम नहीं करता, एआई सिर्फ डेटा अपडेट करता है। अगर इस महीने सेविंग कम हुई, एआई रीजन एनालाइज करता है, एक्सपेंस स्पाइक, इनकम डिप, प्रायोरिटी शिफ्ट, अंडरस्टैंडिंग आती है, शेम नहीं। और अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबल चेंज की फाउंडेशन होती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि सेविंग तभी पॉसिबल है जब इनकम ज्यादा हो। एआई इस मिथ को क्वाइटली ब्रेक करता है। एआई दिखाता है कि सेविंग इनकम का फंक्शन नहीं, स्ट्रक्चर का फंक्शन है। स्मॉल इनकम्स के साथ भी स्मार्ट सेविंग पॉसिबल है अगर फ्लो ऑप्टिमाइज्ड हो। बिग इनकम्स के साथ भी सेविंग फेल हो सकती है अगर फ्लो केओटिक हो। एआई केओस को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। एआई टूल्स सेविंग को आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं रखते। सेविंग बजटिंग, स्पेंडिंग और गोल से कनेक्टेड होती है। जब सेविंग आइसोलेटेड होती है तो वो फ्रेजाइल होती है। जब सेविंग सिस्टम का पार्ट बन जाती है तो वो रिसिलियंट होती है। एआई यही इंटीग्रेशन करता है। सेविंग डिसीजन अकेला नहीं रहता, इकोसिस्टम में फिट होता है। एक सटल लेकिन डीप शिफ्ट यहां होता है। सेविंग फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं रहती, प्रेजेंट रिलीफ बन जाती है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तब इमरजेंसी फियर कम होता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस डर नहीं लगता, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मेंटल बैंडविड्थ फ्री होती है।
यही रिलीफ सेविंग को इमोशनली अट्रैक्टिव बनाता है। एआई सेविंग टूल्स टेम्पटेशन को फाइट नहीं करते, वो टेम्पटेशन को बाईपास करते हैं। विल पावर लिमिटेड होता है, एआई विल पावर पर डिपेंड नहीं करता। ऑटोमेशन विल पावर को रिप्लेस कर देती है। डिसीजन वंस लिया जाता है, एग्जीक्यूशन रिपीटडली होती है। यही डिफरेंस है इंटेंशन और सिस्टम में। एआई ये भी समझता है कि लाइफ लिनियर नहीं होती, कुछ मंथ्स हैवी होते हैं, कुछ लाइट। सेविंग रिजिड होगी तो ब्रेक होगी। एआई सेविंग फ्लेक्सिबल रखता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है, सेविंग स्लो होती है। जब प्रेशर कम होता है, सेविंग एक्सेलरेट होती है। सिस्टम सर्वाइव करता है, हैबिट नहीं टूटती। सेविंग को लेकर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल विन ये होता है कि सेल्फ इमेज चेंज होने लगती है। आप खुद को सेविंग स्ट्रगल करने वाला इंसान नहीं, बल्कि फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिव इंसान की तरह देखने लगते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट होते ही बिहेवियर शिफ्ट होता है। एआई टूल्स इस आइडेंटिटी शिफ्ट को क्वाइटली सपोर्ट करते हैं। एआई सेविंग टूल्स परफेक्शन नहीं डिमांड करते, कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं। परफेक्शन ह्यूमन वीकनेस है, कंसिस्टेंसी सिस्टम स्ट्रेंथ है। एआई कंसिस्टेंसी को डिफॉल्ट बना देता है। मिस हुआ, रिकवर हुआ, आगे बढ़े। नो ड्रामा, नो गिल्ट साइकिल। और जब सेविंग पेनलेस हो जाती है, तब एक नेचुरल क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अगर मैं बिना पोर फील किए सेव कर पा रहा हूं, तो क्या मैं फ्यूचर के लिए स्मार्टर डिसीजंस भी ले सकता हूं? क्या मैं सिर्फ मनी बचा नहीं, बल्कि मनी ग्रो करने के डिसीजंस भी इंप्रूव कर सकता हूं? क्योंकि सेविंग कंफर्ट देता है, लेकिन वेल्थ डिसीजंस कॉन्फिडेंस मांगते हैं। सेविंग सेफ्टी नेट बनाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स डायरेक्शन मांगते हैं। जब सेविंग सिस्टम स्टेबल हो जाता है, तब दिमाग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अब इस सेव्ड मनी को कैसे डिप्लॉय किया जाए? कैसे डिसीजंस लिए जाएं जो इमोशनल नहीं, स्ट्रक्चर्ड हो? यहीं से जर्नी अगले लेवल में एंटर करती है, जहां बात सिर्फ बचाने की नहीं रहती, बल्कि सोचने की क्वालिटी बदलने की होती है। जहां डिसीजन स्टेप से नहीं, लॉजिक से ड्रिवन होते हैं। जहां इन्वेस्टमेंट गैस नहीं, प्रोसेस बनता है। सेविंग आपको काम बनाती है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको पावरफुल बनाती है। और जैसे ही काम माइंड पावरफुल थिंकिंग के लिए स्पेस बनाता है, फोकस नेचुरली शिफ्ट होने लगता है उन टूल्स की तरफ जो डिसीजंस को बेटर बनाते हैं। नॉट लाउडर, नॉट फास्टर, बट स्मार्टर। चैप्टर 7, एआई टूल्स दैट इंप्रूव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एआई टूल्स जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इंप्रूव करते हैं, टिप्स नहीं देते। जैसे ही बात इन्वेस्टमेंट की आती है, इंसान का बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। सेविंग में हम डरते हैं कि कहीं लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज न हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम उल्टा डरते हैं कि कहीं मौका मिस न हो जाए। यहीं से इमोशनल केओस शुरू होता है। टिप्स, प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट ओपिनियंस, सोशल मीडिया नॉइज। इंसान इन्वेस्टमेंट को डिसीजन की तरह नहीं, रिएक्शन की तरह ट्रीट करने लगता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर पैसा बनता नहीं, बल्कि घूमता रहता है। एआई टूल्स इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले यही क्लियर करते हैं कि उनका काम आपको क्या खरीदना है बताना नहीं है। एआई टिप्स देने के बिजनेस में नहीं है, एआई डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव करने के बिजनेस में है। यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। टिप्स एक्साइटमेंट देती है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। प्रोसेस बोरिंग लगता है, लेकिन वेल्थ वहीं से बनती है। इंसान इन्वेस्टमेंट को आउटकम से जज करता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस। एआई इन्वेस्टमेंट को प्रोसेस से जज करता है, डिसीजन लॉजिकल था या नहीं। रिजल्ट शॉर्ट टर्म में लक से भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस लॉन्ग टर्म में स्किल से आता है। एआई टूल्स आपको लकी नहीं बनाते, एआई आपको डिसिप्लिन बनाते हैं। सबसे पहला काम जो एआई करता है, वो है रिस्क प्रोफाइलिंग। इंसान अक्सर खुद को ज्यादा रिस्क टेकिंग समझता है, लेकिन मार्केट गिरते ही पैनिक कर जाता है। एआई इमोशंस पर भरोसा नहीं करता। एआई आपके पास्ट बिहेवियर, रिएक्शंस, कंसिस्टेंसी और वॉलेटिलिटी टॉलरेंस को देखकर यह समझता है कि आप सच में कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं। नॉट हाउ मच यू वांट टू टेक, बट हाउ मच यू कैन सस्टेन। यही रियल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की फाउंडेशन है। दूसरा बड़ा काम है एसेट एलोकेशन लॉजिक। इंसान अक्सर इन्वेस्टमेंट को आइसोलेटेड पिक्स की तरह देखता है। ये स्टॉक, वो फंड, ये अपॉर्चुनिटी। एआई इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो की तरह देखता है। बैलेंस, कॉरिलेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब एआई नेचुरली इवैल्यूएट करता है। अगर पोर्टफोलियो एक डायरेक्शन में ज्यादा टिल्ट हो रहा है, एआई सिग्नल देता है, ऑर्डर नहीं, अवेयरनेस। और अवेयरनेस के बाद डिसीजन मैच्योर होता है। इंसान टाइमिंग को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है,
परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट। एआई टाइमिंग को ईगो का इशू नहीं बनाता। एआई टाइमिंग को प्रोबेबिलिटी का इशू मानता है। डेटा के बेसिस पर यह इवैल्यूएट करता है कि अभी डिसीजन लेना स्टैटिस्टिकली फेवरेबल है या नहीं। एआई ये नहीं कहता कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। एआई कहता है रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अभी फेवरेबल है या नहीं। डिफरेंस सटल है, लेकिन इंपैक्ट मैसिव है। मार्केट वॉलेटिलिटी इंसान के लिए स्ट्रेस है, एआई के लिए इंफॉर्मेशन। जहां इंसान रेड कैंडल्स देखकर डर जाता है, एआई वॉलेटिलिटी को कॉन्टेक्स्ट में देखता है। शॉर्ट टर्म मूवमेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेंड, नॉइज वर्सेस सिग्नल। एआई टूल्स वॉलेटिलिटी को डीमनेस नहीं करते, क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफिकेशन क्लैरिटी लाती है। एक और जगह जहां इंसान गलती करता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ अच्छे डिसीजंस हुए तो लगता है अब समझ आ गया। एआई ओवर कॉन्फिडेंस को पोलाइटली चैलेंज करता है। डेटा दिखाता है कि सक्सेस स्किल से आया या फेवरेबल फेस से। एआई ह्यूमिलिटी सिखाता है, और इन्वेस्टमेंट में ह्यूमिलिटी सर्वाइवल स्किल है। एआई टूल्स इन्वेस्टमेंट जर्नलिंग को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इंसान रेयरली ट्रैक करता है कि उसने डिसीजन क्यों लिया था। बाद में रिजल्ट देखकर स्टोरी बदल जाती है। एआई हर डिसीजन का कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करता है, रीजन, रिस्क, एक्सपेक्टेशन। टाइम के साथ जब आप पीछे देखते हैं तो पैटर्न साफ दिखता है। कहां लॉजिक स्ट्रांग था, कहां इमोशन डोमिनेट कर गया। सेल्फ अवेयरनेस इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी की सबसे अंडररेटेड एसेट है। एआई टूल्स एफओएमओ को डायरेक्टली फाइट नहीं करते, लेकिन एफओएमओ को पावरलेस बना देते हैं। जब सिस्टम क्लियर होता है, रिस्क डिफाइंड है, एलोकेशन बैलेंस्ड है, गोल्स अलाइंड है, तो रैंडम अपॉर्चुनिटी टेम्पटिंग नहीं लगती। इंसान तब भी देखता है, लेकिन जंप नहीं करता। डिफरेंस यही है, रिएक्ट नहीं करता, इवैल्यूएट करता है। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल शिफ्ट यहां होता है। इन्वेस्टमेंट एंटरटेनमेंट नहीं रहता। डोपामाइन हिट्स कम होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डिसीजंस बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन बोरिंग डिसीजंस ही वेल्थ क्रिएट करते हैं। एआई टूल्स एक्साइटमेंट को एलिमिनेट नहीं करते, एआई एक्साइटमेंट को इररेलेवेंट बना देते हैं। एआई ये भी समझता है कि हर इंसान फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं है। ज्यादातर लोग बिजी है, जॉब, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एआई टूल्स डिसीजन फटीग कम करते हैं। हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं रहती। सिस्टम अलर्ट्स देता है जब एक्शन रिक्वायर्ड होता है। साइलेंस भी इंफॉर्मेशन बन जाती है। नो अलर्ट मीन्स स्टे काम। इंसान अक्सर लॉस को पर्सनल फेलियर मान लेता है। एआई लॉस को स्टैटिस्टिकल आउटकम मानता है। एआई टूल्स लॉस के बाद पैनिक नहीं बढ़ाते, एनालिसिस बढ़ाते हैं। क्या रिस्क एक्सपेक्टेड रेंज में था? क्या पोजीशन साइज लॉजिकल थी? अगर हां, तो लॉस भी प्रोसेस का पार्ट है। इमोशनल डैमेज रिड्यूस होता है, लर्निंग इंक्रीज होती है। एआई इन्वेस्टमेंट टूल्स पेशेंस भी सिखाते हैं, नॉट बाय मोटिवेशन बट बाय स्ट्रक्चर। जब पोर्टफोलियो गोल से मैप्ड होता है, टाइमलाइंस क्लियर होती है, तब शॉर्ट टर्म नॉइज इंपॉर्टेंस खो देता है। पेशेंस विल पावर से नहीं, क्लैरिटी से आती है। एआई क्लैरिटी देता है। धीरे धीरे इन्वेस्टर की आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। पहले आप मार्केट से डरते थे, फिर मार्केट को चेस करते थे, अब मार्केट को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। कंट्रोल इल्यूजन खत्म होती है, कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड हो जाता है। एआई टूल्स सुपीरियॉरिटी नहीं देते, स्टेबिलिटी देते हैं, और स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन यहां एक लिमिटेशन भी सामने आती है। एआई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंप्रूव कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकेला आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है। डिसीजंस तब ट्रूली स्मार्ट होते हैं जब वो आपकी पूरी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में फिट हो। रिटायरमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर गोल्स, इन्फ्लेशन, ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को शेप करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेटर हो गए तो अगला नेचुरल सवाल उठता है, क्या ये डिसीजंस मेरी फ्यूचर लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं? क्या मैं सिर्फ मार्केट स्मार्ट बन रहा हूं या लाइफ स्मार्ट भी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब इनकम्प्लीट रहता है जब वो फ्यूचर पिक्चर से डिस्कनेक्टेड हो। नंबर्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं आती। ट्रू कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता हो कि आज के डिसीजंस फ्यूचर में किस तरह ट्रांसलेट होंगे। रिस्क सिर्फ मार्केट का नहीं होता, रिस्क लाइफ मिसमैच का भी होता है। यही वो पॉइंट है जहां थिंकिंग का स्कोप एक्सपैंड होता है। मार्केट चार्ट से आगे, टाइमलाइंस की तरफ, रिटर्न से आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। जब डिसीजंस सिर्फ प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करने से निकलकर लाइफ आउटकम्स अलाइन करने लगते हैं,
तब इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है और वहीं से फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है आज के डिसीजन से आगे कल की लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करने की तरफ। चैप्टर 8 AI फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग एंड गोल सिमुलेशन। लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग और गोल सिमुलेशन में AI का रोल। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंप्रूव होना एक बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन वो जर्नी का एंड नहीं होता। असली क्लैरिटी तब आती है जब आपको ये समझ में आने लगता है कि आज लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी को 5, 10 या 20 साल बाद कहाँ ले जाकर खड़ा करेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। शॉर्ट टर्म तो सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर धुंधली रहती है। रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, सब कुछ वेग अजम्पशंस पर टिका होता है। AI यहां इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है, लेकिन नंबर्स में नहीं सोचता। फ्यूचर हमारे लिए इमोशंस का कॉन्सेप्ट होता है। सब ठीक हो जाएगा, देख लेंगे, उस टाइम इनकम बढ़ जाएगी। AI फ्यूचर को इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से देखता है। AI फ्यूचर को डरावना नहीं बनाता, AI फ्यूचर को विजिबल बनाता है। जब चीजें दिखने लगती हैं, तब डिसीजंस मैच्योर होते हैं। AI बेस्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग टूल्स सबसे पहले टाइमलाइंस क्लियर करते हैं। रिटायरमेंट कब चाहिए, एजुकेशन एक्सपेंस कब आएगा, लाइफस्टाइल किस लेवल पर मेंटेन करनी है। AI वे गोल्स को स्पेसिफिक टाइमलाइंस और नंबर्स में बदल देता है। इंसान फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट करता है, खासकर इन्फ्लेशन को। AI इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करता। AI इन्फ्लेशन को साइलेंट एनिमी मानकर हर कैलकुलेशन में इंक्लूड करता है। यहीं पर रियलिटी सामने आती है, और यही रियलिटी डिस्कम्फर्ट के साथ क्लैरिटी भी लाती है। गोल सिमुलेशन AI की सबसे पावरफुल कैपेबिलिटी है। सिमुलेशन का मतलब प्रेडिक्शन नहीं होता। सिमुलेशन का मतलब होता है, अगर आप आज यही बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं तो फ्यूचर कैसा दिखेगा। अगर सेविंग थोड़ी बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन बदला या स्पेंडिंग पैटर्न एडजस्ट किया तो आउटकम कैसे शिफ्ट होगा। AI आपको एक फ्यूचर नहीं दिखाता, AI मल्टीपल फ्यूचर्स दिखाता है। चॉइसेस क्लियर होती है, इल्यूजन टूटता है। इंसान फ्यूचर प्लानिंग में सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वो बेस्ट केस सिनारियो मानकर चलता है। इनकम बढ़ेगी, हेल्थ ठीक रहेगी, मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। AI बेस्ट केस पर डिपेंड नहीं करता, AI प्रोबेबिलिटीज के साथ काम करता है। वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस, तीनों सिनारियो सामने रखता है। जब आप वर्स्ट केस को देख लेते हैं, तब फियर रिड्यूस होता है, क्योंकि अननोन डरावना होता है, नोन मैनेजेबल होता है। AI लॉन्ग टर्म प्लानिंग टूल्स एक और इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ट्रेड ऑफ्स को विजिबल बनाते हैं। अगर आप आज ज्यादा खर्च करेंगे तो फ्यूचर में किस गोल पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप अभी सेविंग कम करेंगे तो रिटायरमेंट टाइमलाइन कैसे शिफ्ट होगी। इंसान ट्रेड ऑफ्स इग्नोर करता है, AI ट्रेड ऑफ्स हाईलाइट करता है। डिसीजन लेने से पहले कॉन्सिक्वेंस दिखने लगता है, और कॉन्सिक्वेंस दिखते ही डिसीजन रिस्पॉन्सिबल बनता है। इंसान अक्सर गोल्स को आइसोलेटेड रखता है। रिटायरमेंट अलग, एजुकेशन अलग, लाइफस्टाइल अलग। AI गोल्स को इकोसिस्टम की तरह देखता है। एक गोल में चेंज दूसरे गोल्स को कैसे अफेक्ट करेगा। AI इंटरकनेक्टेड व्यू देता है। इससे ओवर ऑप्टिमिज्म कम होता है और प्लानिंग ग्राउंडेड होती है। AI टूल्स प्लानिंग को वन टाइम एक्टिविटी नहीं रखते। ट्रेडिशनल प्लानिंग एक बार होती है और फिर फाइल में बंद हो जाती है। AI प्लानिंग कंटिन्यूअस होती है। इनकम बदली, एक्सपेंस बढ़ा, मार्केट सिनारियो बदला, प्लान ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। लाइफ मूव करती है, प्लान मूव करता है। स्टैटिक प्लान्स टूटते हैं, डायनामिक प्लान्स सर्वाइव करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट यह है कि प्रेजेंट डिसीजंस काम हो जाते हैं। जब आपको पता होता है कि फ्यूचर ट्रैक पर है, तब शॉर्ट टर्म नॉइज डिस्टर्ब नहीं करता। मार्केट वॉलेटिलिटी एंजाइटी नहीं बनती, एक्सपेंस स्पाइक पैनिक नहीं बनता। सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है। AI प्लानिंग टूल्स आपको डिसिप्लिन नहीं बनाते, वो आपको सिक्योर बनाते हैं। सिक्योरिटी डिसिप्लिन से नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी से आती है। जब फ्यूचर प्रेडिक्टेबल लगता है, तब इंपल्सिव डिसीजंस कम होते हैं। कॉन्फिडेंस क्वाइट होता है, लाउड नहीं। एक और अंडररेटेड एस्पेक्ट है गोल प्रायोरिटाइजेशन। AI दिखाता है कि सारे गोल्स एक साथ अग्रेसिवली परस्यू करना रियलिस्टिक है या नहीं। कभी कभी AI आपको ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाता है कि कुछ गोल्स डिले करने होंगे या स्केल डाउन करने होंगे। ये सुनना आसान नहीं होता, लेकिन यही ऑनेस्टी लॉन्ग टर्म रिग्रेट से बचाती है।
एआई प्लानिंग टूल्स फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करते हैं। लाइफ में सरप्राइजेस आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। एआई प्लान रिजिड नहीं रखता, शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बिल्ड करता है। इमरजेंसी बफर, कॉन्टिंजेंसी सिनारियोज, एआई अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, डिनाई नहीं करता। धीरे धीरे फ्यूचर एंजाइटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि फ्यूचर ब्लरी होता है। एआई ब्लर हटाता है, परफेक्ट क्लैरिटी नहीं देता, बट सफिशिएंट क्लैरिटी देता है, इनफ टू एक्ट कामली। जब लॉन्ग टर्म पिक्चर क्लियर हो जाती है, तब एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। यू स्टॉप आस्किंग क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और पूछने लगते हैं क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरी लाइफ के लिए सही है। यही मैच्योरिटी का साइन है। लेकिन यही एक नया सवाल भी पैदा होता है। जब ट्रैकिंग क्लियर है, बजटिंग अडेप्टिव है, सेविंग पेनलेस है, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है और फ्यूचर मैप्ड है, तो क्या इन सबको मैनेज करने के लिए आपको हर जगह मैन्युअली जंप करना पड़ेगा? अलग अलग टूल्स, अलग अलग डैशबोर्ड्स, अलग अलग लॉगिन्स, या फिर एक ऐसा अप्रोच पॉसिबल है जहां ये सारे सिस्टम्स आपस में बात करें, डेटा फ्लो स्मूथ हो और डिसीजन मेकिंग एक सेंट्रल प्लेस से हो सके? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तब प्रॉब्लम बनती है जब सिस्टम्स डिस्कनेक्टेड हों। जैसे जैसे फाइनेंशियल लाइफ मैच्योर होती है, वैसे वैसे नीड शिफ्ट होती है, फ्रॉम इंडिविजुअल ऑप्टिमाइजेशन टू सिस्टम ऑर्केस्ट्रेशन। और यहीं से नेक्स्ट लेवल की कॉन्वर्जेशन शुरू होती है, जहां सवाल टूल्स का नहीं रहता, आर्किटेक्चर का होता है, जहां फोकस सिंगल डिसीजन से हटकर एंटायर इकोसिस्टम पर चला जाता है, और वहीं से नेचुरली अटेंशन मूव करता है उस दिशा में जहां मल्टीपल एआई टूल्स मिलकर एक कोहेरेंट, एफिशिएंट और लो स्ट्रेस पर्सनल फाइनेंस सिस्टम बनाते हैं। चैप्टर 9, हाउ एडवांस्ड यूजर्स कंबाइन मल्टीपल एआई टूल्स इनटू वन सिस्टम। एडवांस्ड यूजर्स कैसे मल्टीपल एआई टूल्स को एक सिस्टम में कंबाइन करते हैं। जब कोई व्यक्ति एआई टूल्स की दुनिया में नया होता है, तो वो अक्सर टूल्स को अलग अलग आइलैंड्स की तरह यूज करता है। एक ऐप एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहा है, दूसरा बजटिंग दिखा रहा है, तीसरा इन्वेस्टमेंट्स एनालाइज कर रहा है और चौथा फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। शुरुआत में ये ठीक लगता है क्योंकि हर टूल अपने लेवल पर वैल्यू देता है। लेकिन जैसे जैसे फाइनेंशियल लाइफ मैच्योर होती है, एक नई प्रॉब्लम सामने आती है, फ्रैगमेंटेशन। डेटा हर जगह है, क्लैरिटी कहीं पूरी नहीं है। एडवांस्ड यूजर्स यही अलग हो जाते हैं। वो एआई टूल्स को एप्स की तरह नहीं, बल्कि रोल्स की तरह देखते हैं। उनके लिए सवाल ये नहीं होता कि कौन सा टूल बेस्ट है, सवाल ये होता है कि कौन सा टूल सिस्टम के किस हिस्से को स्ट्रेंथन कर रहा है। जब रोल्स क्लियर हो जाते हैं, तब टूल्स अपने आप अलाइन होने लगते हैं। एडवांस्ड यूजर्स सबसे पहले एक कोर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही टूल सब कुछ करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक सेंट्रल लेयर होगी जहां से डिसीजंस गाइडेड होंगे। एक्सपेंस ट्रैकिंग, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, सबका डेटा अल्टीमेटली एक मेंटल डैशबोर्ड में कन्वर्ज करता है। एआई टूल्स इस कन्वर्जेंस को पॉसिबल बनाते हैं। बिगिनर अक्सर हर टूल को मैन्युअली चेक करता है, एडवांस्ड यूजर अलर्ट्स और सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। सिस्टम डिजाइन होता है ताकि अननेसेसरी नॉइज एलिमिनेट हो जाए। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो साइलेंस भी इंफॉर्मेशन होती है। ओनली डेविएशन ट्रिगर्स अटेंशन। यही डिफरेंस है मॉनिटरिंग और माइक्रो मैनेजमेंट में। एडवांस्ड यूजर्स एआई टूल्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। पहले अवेयरनेस टूल्स काम करते हैं, जो दिखाते हैं पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद बजटिंग और सेविंग टूल्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन टूल्स इवैल्यूएट करते हैं कि डिप्लॉयबल मनी के साथ क्या करना है। और फाइनली प्लानिंग टूल्स चेक करते हैं कि ये सब लॉन्ग टर्म पिक्चर के साथ अलाइन है या नहीं। फ्लो लिनियर नहीं होता, लेकिन लॉजिक लेयर्ड होता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा फ्लो कंटिन्यूटी। एडवांस्ड यूजर्स अवॉइड करते हैं रिडंडेंट डेटा एंट्री। अगर एक्सपेंस ट्रैकिंग ऑलरेडी हैपनिंग है, तो वही डेटा बजटिंग को फीड करता है। बजटिंग आउटपुट्स सेविंग कैपेसिटी बताता है। सेविंग कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन टूल्स को कॉन्टेक्स्ट देती है। इन्वेस्टमेंट आउटकम्स प्लानिंग सिमुलेशंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। सिस्टम में हर लेयर नेक्स्ट लेयर को एम्पावर करता है, डुप्लीकेट नहीं करता। एडवांस्ड यूजर्स ऑटोमेशन को लक्जरी नहीं, नेसेसिटी मानते हैं। मैनुअल एफर्ट ह्यूमन एरर लाता है। एआई टूल्स ऑटोमेशन के थ्रू कंसिस्टेंसी एनफोर्स करते हैं। सेविंग ऑटोमेटिकली मूव होती है, रीबैलेंसिंग अलर्ट्स ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं, प्लानिंग अपडेट्स ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती है। इंसान सिर्फ डिसीजन चेक पॉइंट्स पर आता है, डेली ऑपरेशंस में नहीं।
यहां एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है। डिसीजन फटीग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। रोज रोज क्या करूं का सवाल नहीं उठता। सिस्टम पहले से डिफाइन करता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स होगा। मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो पैनिक नहीं, एक्सपेंस स्पाइक हुआ तो गिल्ट नहीं। सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, इंसान रिएक्ट नहीं करता। एडवांस्ड यूजर्स फ्लेक्सिबिलिटी को भी सिस्टम में एम्बेड करते हैं। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, जॉब चेंज, फैमिली नीड्स, हेल्थ इवेंट्स। एआई टूल्स रिजिड रूल्स फॉलो नहीं करते, अडेप्टिव फ्रेमवर्क्स फॉलो करते हैं। सिस्टम टूटता नहीं, बेंड करता है। यही रेजिलियंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पीस की फाउंडेशन है। एक और की डिफरेंस है, एडवांस्ड यूजर्स टूल्स को ईगो से डिटैच रखते हैं। वो किसी एक ऐप या मेथड से इमोशनली अटैच नहीं होते। अगर कोई बेटर सोल्यूशन आता है तो सिस्टम इवॉल्व हो जाता है। लॉयल्टी टूल्स के प्रति नहीं, आउटकम के प्रति होती है। एआई टूल्स रिप्लेसेबल होते हैं, सिस्टम थिंकिंग परमानेंट होती है। एडवांस्ड यूजर्स रिव्यू केडेंस भी स्मार्ट रखते हैं। डेली चेकिंग ऑब्सेशन नहीं होती। वीकली सिग्नल्स, मंथली रिव्यूज, क्वार्टरली डीप डाइव्स। एआई टूल्स इस रिदम को सपोर्ट करते हैं। रिदम डिसिप्लिन क्रिएट करता है, एंजाइटी नहीं। सबसे पावरफुल शिफ्ट यहां आइडेंटिटी लेवल पर होता है। पर्सन खुद को मनी मैनेज करने वाला इंसान नहीं, बल्कि सिस्टम डिजाइन करने वाला इंसान मानने लगता है। जब आइडेंटिटी बदलती है, बिहेवियर अपने आप अपग्रेड हो जाता है। पैसा केओस नहीं रहता, आर्किटेक्चर बन जाता है। एडवांस्ड यूजर्स एआई टूल्स को इमोशनल बफर की तरह भी यूज करते हैं। जब मार्केट गिरता है, सिस्टम पहले डेटा दिखाता है, रिस्क एक्सपोजर, ड्रॉडाउन रेंज, रिकवरी प्रोबेबिलिटी। इमोशन स्पाइक होने से पहले लॉजिक सामने आ जाता है। इमोशनल डिसीजंस डिले होते हैं, और डिले ही कई बार प्रोटेक्शन बन जाता है। एक सटल लेकिन डीप बेनिफिट यह भी है कि सिस्टम ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब आप बार बार देखते हैं कि सिस्टम स्ट्रेस हैंडल कर लेता है, तो कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं, लिव्ड एक्सपीरियंस से आता है। फियर कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है। एडवांस्ड यूजर्स डॉक्यूमेंटेशन को भी इग्नोर नहीं करते। एआई टूल्स डिसीजंस का कॉन्टेक्स्ट स्टोर करते हैं। क्यों ये एलोकेशन चुना गया, क्यों ये सेविंग लेवल रखा गया। टाइम के साथ ये डॉक्यूमेंटेशन विजडम बन जाती है। फ्यूचर सेल्फ पास्ट सेल्फ से सीख पाता है। मिस्टेक्स रिपीट नहीं होती, इवॉल्व होती है। यहां यह समझना जरूरी है कि एडवांस्ड सिस्टम का मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। बेस्ट सिस्टम्स सिंपल दिखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बैकग्राउंड में एआई हैंडल कर रहा होता है। यूजर इंटरफेस काम होता है, लॉजिक पावरफुल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी विजिबल नहीं होती, कैपेबिलिटी विजिबल होती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद इवन एडवांस्ड यूजर्स महसूस करते हैं कि टूल्स और सिस्टम से आगे भी कुछ है। जब सिस्टम स्मूथली चलने लगता है, तब अटेंशन शिफ्ट होती है परफॉर्मेंस से फिलॉसफी की तरफ। सवाल ये नहीं रहता कि सिस्टम कैसे चले, सवाल ये बन जाता है कि इस सिस्टम का अल्टीमेट पर्पस क्या है। क्या गोल सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन है? क्या गोल सिर्फ एफिशिएंसी है? या गोल एक ऐसी लाइफ डिजाइन करना है जहां पैसा बैकग्राउंड में क्वाइटली सपोर्ट करता रहे और फोकस फ्रंट स्टेज पर लाइफ क्वालिटी पर रहे? यहीं से थिंकिंग एक और लेवल पर जाती है। टूल्स इंटीग्रेटेड है, सिस्टम्स अलाइंड है, डिसीजंस डिसिप्लिन्ड है। अब क्वेश्चन ये नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि ये रहता है कि मैं किस तरह की फाइनेंशियल लाइफ क्रिएट कर रहा हूं। और जैसे ही ये सवाल उठता है, कॉन्वर्जेशन नेचुरली टूल्स और सिस्टम से निकलकर विजन और फ्यूचर रेडी थिंकिंग की तरफ मूव करती है, जहां एआई सिर्फ हेल्पर नहीं रहता, बल्कि लॉन्ग टर्म कंपेनियन बन जाता है। जहां फोकस डे टू डे मैनेजमेंट से हटकर डेकेड लेवल डायरेक्शन पर चला जाता है, और वहीं से माइंडसेट तैयार होता है उस अप्रोच के लिए जहां पर्सनल फाइनेंस सिर्फ मैनेज नहीं होती, डिजाइन होती है, कॉन्शियसली, कामली और कॉन्फिडेंटली, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए। चैप्टर 10, द एआई ड्रिवन पर्सनल फाइनेंस सिस्टम फॉर 2026 एंड बियॉन्ड। 2026 और उसके बाद के लिए एआई ड्रिवन पर्सनल फाइनेंस सिस्टम। जब आप यहां तक पहुंचते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है, पर्सनल फाइनेंस अब सिर्फ पैसा बचाने या इन्वेस्ट करने का टॉपिक नहीं रहा, ये अब सिस्टम डिजाइन का विषय बन चुका है। 2026 और उसके बाद की दुनिया में फाइनेंशियली स्ट्रांग वही रहेगा जिसने अपने पैसे को इमोशन से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर से हैंडल करना सीख लिया है। एआई ड्रिवन पर्सनल फाइनेंस सिस्टम का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है। इसका मतलब है कम एफर्ट में ज्यादा क्लैरिटी, कम स्ट्रेस में ज्यादा कंट्रोल,
फ्यूचर रेडी सिस्टम की सबसे पहली पहचान है कामनेस। अगर आपका मनी सिस्टम आपको हर महीने एंग्शियस रखता है, तो वो चाहे कितना भी प्रॉफिटेबल दिखे, सस्टेनेबल नहीं है। एआई ड्रिवन सिस्टम केओस को एब्जॉर्ब करता है। मार्केट वॉलेटाइल हो, इनकम फ्लक्चुएट करे, एक्सपेंसेस स्पाइक करें, सिस्टम ब्रेक नहीं होता, सिस्टम अडेप्ट करता है। यही अडेप्टेबिलिटी फ्यूचर का कोर स्किल है। 2026 में पैसा मैनेज करने का तरीका रिएक्टिव नहीं रहेगा। बिल्स आए, रिएक्शन, मार्केट गिरा, रिएक्शन, एक्सपेंस बढ़ा, रिएक्शन। एआई ड्रिवन सिस्टम रिएक्शन मोड को प्रेपरेशन मोड में शिफ्ट करता है। सिग्नल्स पहले आते हैं, सरप्राइजेस बाद में नहीं। जब सरप्राइजेस कम होते हैं, डिसीजन क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होती है। इस सिस्टम का सेंटर कोई ऐप नहीं होता, सेंटर होता है इंटेंट। आपकी लाइफ में पैसा किस रोल के लिए है? सिक्योरिटी, फ्रीडम, ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्लैरिटी सिस्टम को डायरेक्शन देती है। एआई टूल्स उस डायरेक्शन में अलाइनमेंट बनाए रखते हैं। बिना इंटेंट के टूल्स नॉइज बन जाते हैं, इंटेंट के साथ टूल्स लेवरेज बन जाते हैं। फ्यूचर रेडी सिस्टम में डेटा सिर्फ कलेक्ट नहीं होता, इंटरप्रेट होता है। रॉ नंबर्स स्ट्रेस देते हैं, इंटरप्रेटेड डेटा कॉन्फिडेंस देता है। एआई नंबर्स को स्टोरी में बदल देता है। कहां आप कंसिस्टेंट है, कहां ड्रिफ्ट हो रहा है, और कहां स्मॉल चेंज बिग इंपैक्ट ला सकता है। स्टोरी क्लियर होती है, डिसीजन सिंपल हो जाता है। 2026 के बाद पर्सनल फाइनेंस में बिगेस्ट एडवांटेज स्पीड नहीं होगा, रेजिलियंस होगा। कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं, कितना कामली आप अनसर्टेनिटी हैंडल कर सकते हैं। एआई ड्रिवन सिस्टम्स रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। बफर्स, सिनारियोज, कॉन्टिंजेंसी थिंकिंग। वर्स्ट केस डर नहीं बनता, प्लान बनता है। इस सिस्टम की एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है, लो विजिबिलिटी एफर्ट। बाहर से देखने पर लगता है कुछ खास नहीं हो रहा। नो कॉन्स्टेंट चेकिंग, नो पैनिक मूव्स, नो ड्रामेटिक चेंजेस। लेकिन बैकग्राउंड में एआई कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करता रहता है। कैश फ्लो, रिस्क एक्सपोजर, गोल अलाइनमेंट। क्वाइट सिस्टम्स लॉन्ग टर्म में लाउड रिजल्ट्स देते हैं। फ्यूचर में पर्सनल फाइनेंस पर्सनलाइजेशन का मतलब एस्थेटिक कस्टमाइजेशन नहीं होगा, बल्कि बिहेवियरल अलाइनमेंट होगा। एआई आपके बिहेवियर के हिसाब से सिस्टम शेप करता है, ना कि आइडियलाइज्ड वर्जन के हिसाब से। आप जैसे हैं वैसे ही सिस्टम काम करता है, और धीरे धीरे बिहेवियर इवॉल्व होता है। रेजिस्टेंस कम होती है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है। 2026 और आगे एआई ड्रिवन सिस्टम्स एक और चीज नॉर्मलाइज करेंगे, डिसीजन डेलीगेशन। हर छोटा डिसीजन आपको नहीं लेना पड़ेगा। सिस्टम बाउंड्रीज सेट होंगी, कब इंटरवीन करना है, कब नहीं। डिसीजन फटीग कम होगी। मेंटल एनर्जी लाइफ के दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्सों के लिए फ्री होगी। मनी बैकग्राउंड में सपोर्ट रोल निभाएगा, सेंटर स्टेज नहीं लेगा। फ्यूचर रेडी सिस्टम इमोशनलेस नहीं होता, बट इमोशन प्रूफ होता है। इमोशंस आएंगे, खुशी, डर, एक्साइटमेंट। सिस्टम उन्हें डिनाई नहीं करता, बट ओवर रिएक्शन से प्रोटेक्ट करता है। एक्सट्रीम डिसीजंस डिले होते हैं, लॉजिक को स्पेस मिलता है। डिले अक्सर डैमेज कंट्रोल बन जाता है। इस सिस्टम में परफेक्शन की जगह रोबस्टनेस होती है। परफेक्ट प्लान्स फर्स्ट शॉक में टूट जाते हैं, रोबस्ट सिस्टम्स शॉक से सीखते हैं। एआई ड्रिवन प्लानिंग यही रोबस्टनेस बिल्ड करती है। अजम्पशंस टेस्ट होते रहते हैं, मॉडल्स अपडेट होते रहते हैं, प्लान लिविंग रहता है, फाइल नहीं बनता। 2026 के बाद वेल्थ का डेफिनेशन भी शिफ्ट होगा। वेल्थ सिर्फ नेटवर्थ नहीं होगी, वेल्थ होगी स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस लेवल, टाइम ऑटोनॉमी। एआई ड्रिवन सिस्टम वेल्थ को होलिस्टिक लेंस से देखता है। मनी टूल बनता है, आइडेंटिटी नहीं। फ्यूचर रेडी सिस्टम का एक सटल बट पावरफुल आउटकम होता है, सेल्फ ट्रस्ट। जब सिस्टम बार बार टफ सिचुएशंस हैंडल कर लेता है, तो आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। फियर कम होता है, कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड होता है। लाउड मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम में लर्निंग कंटिन्यूअस रहती है। मार्केट्स चेंज होंगे, टूल्स इवॉल्व होंगे, लाइफ फेजेस शिफ्ट होंगी। एआई ड्रिवन अप्रोच स्टैटिक नहीं रहती, क्यूरियोसिटी अलाइव रहती है। एडेप्टेशन डिफॉल्ट बन जाता है। यही फ्यूचर प्रूफिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई ड्रिवन पर्सनल फाइनेंस सिस्टम आपको रिप्लेस नहीं करता, वो आपको एम्पलीफाई करता है। आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी लाइफ चॉइसेस। एआई बस उन्हें स्ट्रक्चर देता है, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, कंफ्यूजन नहीं। जब आप इस लेवल की क्लैरिटी तक पहुंचते हैं, तो पर्सनल फाइनेंस बर्डन नहीं रहती, कॉन्वर्जेशन शिफ्ट हो जाती है। मैं कैसे मैनेज करूं से
मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूं। मनी मैनेजमेंट मीन्स टू एन एंड बन जाता है, एंड नहीं रहता। और यहीं से आगे की जर्नी शुरू होती है, जहां फोकस टूल्स या टेक्निक्स पर नहीं रहता, बल्कि लाइफ डिजाइन पर रहता है। जहां सवाल ये नहीं होता कि कौन सा ऐप बेस्ट है, बल्कि ये होता है कि नेक्स्ट डेकेड में आप किस तरह की फाइनेंशियल लाइफ जीना चाहते हैं। जब सिस्टम स्टेबल हो जाता है, तब विजन एक्सपैंड होता है, और विजन एक्सपैंड होते ही चॉइसेस शार्पर हो जाती है, क्वाइटली, कॉन्फिडेंटली और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ। कंक्लूजन, एआई के साथ फाइनेंशियली स्मार्टर बनने की पूरी जर्नी। अगर आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखें, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। 2026 और उसके बाद की दुनिया में पर्सनल फाइनेंस अब सिर्फ मेहनत या नॉलेज का खेल नहीं रह गया है। ये सिस्टम्स एंड बिहेवियर का खेल बन चुका है। हमने शुरुआत की इस समझ से कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों आउटडेटेड हो चुकी है, और कैसे एआई एक नई लिटरेसी की तरह इमर्ज हुआ है। फिर हमने देखा कि इंसान और एआई पैसे को कितने अलग एंगल से देखते हैं। जहां इंसान इमोशन से डिसीजंस लेता है, वही एआई डेटा और पैटर्न से क्लैरिटी देता है। हमने ये भी समझा कि एआई कोई सिंगल मैजिक टूल नहीं है, बल्कि अलग अलग कैटेगरीज में काम करने वाला इकोसिस्टम है। एक्सपेंस ट्रैकिंग से लेकर बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, प्लानिंग और फाइनली सिस्टम इंटीग्रेशन तक, हर लेयर का अपना रोल है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे कंट्रोल आता है, और जब कंट्रोल एफर्टलेस हो जाता है, तब कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। सबसे पावरफुल शिफ्ट यह रहा कि एआई ने पैसे को कंट्रोल करने की चीज से निकालकर डिजाइन करने की चीज बना दिया। ट्रैकिंग ने हमें मिरर दिखाया, बजटिंग ने फ्लेक्सिबिलिटी दी, सेविंग ने रिलीफ दिया, इन्वेस्टिंग ने डिसिप्लिन सिखाया, प्लानिंग ने फ्यूचर क्लियर किया, और सिस्टम थिंकिंग ने केओस को काम में बदल दिया। ये जर्नी टूल से शुरू नहीं हुई थी, ये जर्नी माइंडसेट शिफ्ट से शुरू हुई थी। एआई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि वो आपको मिलियनेयर बना देगा। उसका असली कंट्रीब्यूशन ये है कि वो आपको बार बार वही सेम मिस्टेक्स रिपीट करने से रोकता है। एआई आपको परफेक्ट नहीं बनाता, एआई आपको अवेयर बनाता है, और अवेयरनेस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ की फाउंडेशन होती है। 2026 में फाइनेंशियली स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं होगा कि आप हर मार्केट मूव प्रेडिक्ट कर लें। इसका मतलब होगा कि आप वॉलेटिलिटी में पैनिक न करें, एक्सपेंसेस बढ़े तो ब्रेकडाउन न हो, इनकम फ्लक्चुएट करे तो फियर डोमिनेट न करे। एआई ड्रिवन सिस्टम्स आपको इमोशनल एक्सट्रीम से बचाते हैं और डिसीजंस को ग्राउंडेड रखते हैं। इस पूरी सीरीज का कोर मैसेज सिंपल है, एआई आपको रिप्लेस करने नहीं आया है, एआई आपको सपोर्ट करने आया है। कंट्रोल अभी भी आपके हाथ में है, लेकिन कंफ्यूजन अब जरूरी नहीं है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, तब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहता, हैबिट बन जाता है। अगर आपने यहां तक देखा है, तो आप ऑलरेडी उस माइंडसेट में एंटर कर चुके हैं जहां पर्सनल फाइनेंस बर्डन नहीं, टूल बनना शुरू हो जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां मनी बैकग्राउंड में काम करती है और लाइफ फोरग्राउंड में आती है। पार्ट 2 में हम थ्योरी से पूरी तरह बाहर निकलेंगे और एग्जीक्यूशन मोड में एंटर करेंगे। वहां फोकस होगा रियल एप्लीकेशन पर। कौन से स्पेसिफिक एआई टूल्स किस कैटेगरी में फिट होते हैं, बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें, इंटरमीडिएट यूजर्स कैसे अपग्रेड करें, और एडवांस्ड यूजर्स कैसे अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को एआई के साथ इंटीग्रेट करें। हम बात करेंगे रियल सिनारियोज की, सैलरी अर्नर्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरिएबल इनकम, लॉन्ग टर्म गोल्स और एआई टूल्स के प्रैक्टिकल वर्कफ्लोज की। पार्ट 2 का गोल ये नहीं होगा कि आपको ऑप्शन से ओवरवेल्म किया जाए, बल्कि ये दिखाना होगा कि लिमिटेड टूल्स के साथ भी पावरफुल सिस्टम कैसे बिल्ड किया जा सकता है। अगर पार्ट 1 ने आपको क्लैरिटी दी है, तो पार्ट 2 आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट, कॉन्फिडेंस टू एडजस्ट, और कॉन्फिडेंस टू ट्रस्ट अ सिस्टम दैट वर्क्स क्वाइटली इन द बैकग्राउंड। अगर इस सीरीज के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ, ये बात मेरी लाइफ से कनेक्ट हो रही है, तो ऑनेस्टली यही इस चैनल का पर्पस है। लेवल अप हैबिट्स पर हम शॉर्टकट्स नहीं सिखाते, हम हैबिट्स, सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग बिल्ड करते हैं। यहां गोल ओवरनाइट रिच बनना नहीं है, गोल है इमोशनली स्ट्रांग एंड फाइनेंशियली काम बनना। अगर आपको लगता है कि पर्सनल फाइनेंस को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए, पैनिक से प्लानिंग की तरफ, रिएक्शन से स्ट्रक्चर की तरफ, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं है, ये आपके कमिटमेंट का सिग्नल है। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि हर वीडियो देखनी है, बल्कि इसलिए कि जब भी आपको क्लैरिटी की जरूरत पड़े, एक ट्रस्टेड स्पेस अवेलेबल हो।
कमेंट में ये जरूर लिखिए कि इस सीरीज का कौन सा इंसाइट आपके लिए सबसे आई ओपनिंग रहा। अवेयरनेस, सेविंग, इन्वेस्टिंग या सिस्टम थिंकिंग। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो लाउड प्रोमिसेस नहीं चाहते, बल्कि क्वाइट प्रोग्रेस चाहते हैं, जो जानते हैं कि रियल ग्रोथ बोरिंग लग सकती है, लेकिन रिवॉर्डिंग हमेशा होती है। कनेक्टेड रहिए, क्यूरियस रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पैसे के साथ इमोशनली नहीं, कॉन्शियसली डील करना सीखिए। बिकॉज जब हैबिट्स लेवल अप होती है तो लाइफ अपने आप लेवल अप होने लगती है।